हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, विपदा के समय संयम और दिमाग से काम लेना इतना आसान नहीं होता। हम में से अधिकतर लोग स्थितियों से प्रभावित होकर ही फैसले लेते हैं। तो क्या किया जाए कि मन में चल रही दुविधाओं और सामने खड़ी समस्याएं हम पर हावी न हो। इसी पर आधारित आज की मेरी थॉट है। मित्रों, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन के हिस्से होते हैं, पर कभी कभी मुसीबतों के कुछ ऐसे बादल छा जाते हैं जहां चुनौतियां संकट में बदलने लगती है। किसी भी व्यक्ति का आने वाला जीवन कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है वह उन संकटों का सामना किस तरह से कर रहा है या अपने जीवन की स्थितियों के अनुरूप वो किस प्रकार के फैसले लेता है। जो जानते हैं कि इन संकटों से कैसे निपटा जाए वो आगे बढ़ जाते हैं, पर खुद को हालात के भरोसे छोड़ देने वाले लोग अक्सर अपने झंझावात में ही उलझ के रह जाते हैं। मृत्यु कैसे निपटे समस्या से? मानव प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अक्सर हम अपने तकलीफ़ों या समस्याओं का दोष दूसरों पर मरने लगते हैं और इतना ख़राब सोचने लगते हैं कि दिमाग अशांत हो जाता है। इसकी बजाय बेहतर होगा कि अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या इस समस्या का समाधान मेरे हाथ में है? क्या फिर मुझे सब हालात पर छोड़ देना चाहिए? यदि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो निश्चित रूप से आप डर और दुविधा के साए में हैं, क्योंकि वह समस्या आपको डरा रही है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस दुविधा को ख़त्म किया जाए। आप चाहें तो अपने किसी करीबी से इस विषय में बात कर सकते हैं या खुद ही संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है संयम। आपदा के समय विचलित होना स्वाभाविक है, पर जो संकट में भी संयम का साथ नहीं छोड़ते वह अंततः विजय पा ही लेते हैं। इसलिए शांति से सोचें कि ऐसा क्या है जिसने आपको संकट में डाल दिया। क्या सिर्फ स्थितियाँ खराब है या पैसे और संसाधनों की किल्लत है? जब आपको कारण समझ में आ जाएगा तो आप वास्तविकता को ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि कारण स्पष्ट होने पर आप खुद को हालात पर छोड़ दें, पर ऐसा होने पर भविष्य के लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा। उसके बाद का कदम है हौसला और परिपक्वता। कभी कभी परेशानी में किसी के बोले हौसले के दो बोल बहुत मजबूती देते हैं और परेशान व्यक्ति के मन में आज जग जाती है कि थोड़ा और प्रयास करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरे दिन वो एक बार फिर से नकारात्मक सोच के घेरे में आ जाता है और खुद को पीड़ित महसूस करने लगता है। फिर तीसरा दिन आते आते वो पूरी तरह से हिम्मत छोड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने तीनों दिन अपने अलग अलग रास्ते अपनाए। हो सकता है कोई एक रास्ता मजबूती से अपना कर चलने पर शायद कोई समाधान निकल जाए। मित्रों, दूसरे के अनुभव भी इस स्थिति में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जैसा संकट पहले किसी और पर नहीं आया होगा। यहाँ जरूरी यह है कि ऐसे भुक्तभोगी से बात की जाए और समझा जाए कि विपदा की घड़ी में उसने क्या निर्णय लिया। इसके लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई आपके प्रति दया भाव रखे, कि अपने संकट से निकलने के लिए आपको सहानुभूति की नहीं बल्कि मजबूती की दरकार होती है। आपके प्रियजन सहानुभूति और प्रेम तो आपको दे सकते हैं, पर अपनी समस्या का हल आपको खुद निकालना होगा और वह सिर्फ दूसरों के अनुभव से ही समझा जा सकता है। करें सच का सामना। देखिए, आपको यह स्वीकार करना होगा कि अपने संकट को आप सिर्फ हालात के भरोसे छोड़कर नहीं टाल सकते और ना ही इसका कोई अस्थायी हल है। आप इस बात को पसंद करें या नहीं करें, और सच यही है कि कोई भी आपके साथ हमेशा खड़ा नहीं रह सकता। ये आपका जीवन है और आपके ही तरह अन्य लोग भी अपना अपना जीवन जीते हैं। यदि आज एक समस्या आई है तो भविष्य में दूसरी बड़ी समस्याएं भी आ सकती है। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाना सीखिए। हाँ, अकेले जीने के बारे में सोचकर घबराहट होना या डर लगना स्वाभाविक है, पर जितना जल्दी सच स्वीकारेंगे चीज़ें उतनी आसान हो जाएगी। बने स्वयं का संबल। हम सबको ईश्वर ने समान रूप से सारी क्षमताएं प्रदान की है।
पर अक्सर हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते या उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। संकट के समय में भी ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत देता है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। उन संकेतों को पहचानना सीखें। कहने का मतलब है कि स्वयं को इतना मजबूत बनाएं कि मुसीबत पड़ने पर आपके पैर न लड़खड़ाएं। बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता, लेकिन उसके बारे में मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लेने से उसे सहना आसान जरूर हो जाता है। यूँ तो गलत किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, पर साथ सत्य यही है कि हम जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि स्वयं को दुविधाओं, शंका और दुख के अंधेरे में झोंकने की बजाय हम मजबूती से सच का सामना करें ताकि आने वाला कल बेहतर बन सके। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप मेरे इस विचार को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे और इसका व्यवहारिक रूप देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आई हुई समस्याएं टल जाएंगी, उनका समाधान हो जाएगा और उसमें आप जो कि है ज़्यादा साहसी, जीवंत और ऊर्जावान होकर निकलेंगे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू। मित्रों, आज पूरी दुनिया कन्फ्यूजन और निगेटिविटी से गुजर रही है। उन सब लोगों को आज की तारीख में पॉजिटिविटी की इंजेक्शन की आवश्यकता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों के पास भी ऑक्सीजन पहुंच सके। अंत में फिर दोबारा सो मैनी थैंक्स टू यू।